अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाने की वो तरकीब बताएंगे जो हम खुद घर में बनाते हैं। और इसको ऑलमोस्ट 3 महीने के लिए भी हमने फ्रिज में रख कर देखा है, ना इसका जायका तब्दील हुआ और ना ही इसका रंग तब्दील हुआ। पहले हम सिरके में बनाया करते थे तो उसके जायके में फ़र्क आ जाता था जब हम उसको हंडिया में इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर हम लहसुन को छील लेंगे और छीलने के बाद धोकर कपड़े पर फैलाकर अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे ताकि इसमें किसी किस्म की नमी बाकी ना रहे। इसी तरह से हम अदरक को लेंगे और इसको रगड़ कर छीलेंगे ताकि अदरक ज़ाया ना हो। और अदरक को भी धोने के बाद हम कपड़े पर फैलाकर अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। इसको चंद घंटों के लिए पड़ा रहने दें ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। फिर इसको स्लाइस में कटिंग करें ताकि ये जब ब्लेंड हो तो वह उसमें मसला ना करे, क्योंकि अदरक थोड़ा सा सख्त होता है और इसकी ब्लेंडिंग में दुश्वारी पेश आ सकती है। यहाँ हमने नीचे लहसुन डाला और फिर ऊपर अदरक डाला है। हम लहसुन की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा लहसुन और डाल दिया। और फिर इसमें कोई सा भी कुकिंग ऑयल जो आप रोज़ाना रूटीन में घर में इस्तेमाल करते हैं वो डालें और उसकी थोड़ी मिकदार ज़्यादा ही रखें, क्योंकि इसका हमने पेस्ट बनाना है। पानी बिल्कुल भी नहीं लगा अंदर डालना, सिर्फ़ और सिर्फ ऑयल ही डालना है। अगर आपको ऑयल कम महसूस हो तो आप इसमें दोबारा से ऑयल डाल सकते हैं मुनासिब मिकदार में। और इसको किसी भी स्पैचुला या चमचे के साथ आप इसको हिला लें ताकि नीचे अदरक के रेशे जो हैं वो ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम ना करें। और ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। ये आप चॉपर में भी बना सकते हैं, लेकिन ब्लेंड जग जो है ब्लेंडर का उसमें ये ज़्यादा अच्छा बनता है। ये देखें ये कितना स्मूथ और फाइन बना है। और ये आप 3 माह तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका रंग और जायका तब्दील नहीं होगा। इसके बाद आपने इसको शीशे के खुश्क जार में डालना है। उसमें भी बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। और जब आपने इस्तेमाल करना है तो खुश्क चमचे के साथ आपने इसको अंदर से निकालना है, ना इसमें हंडिया की स्टीम जाए या भाप जाए और ना ही गीला चमचा जाए। फिर ये बिल्कुल महफूज रहेगा। शुक्रिया।